आप सभी को जय मसीह की पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में मेरे प्रियो आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आशीष वचनों में जाएंगे। और जब हम मेरे प्रियो जब हम रात की प्रार्थना में यानी कि नाइट प्रेयर में हैं तो परमेश्वर के वचनों के साथ जाएंगे, क्योंकि रात के समय में भी परमेश्वर के स्वर्गदूत किसी न किसी तरीके से हम सबसे बातचीत करते हैं, तो क्यों हम इस आशीष को गवाएं। आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 जीवितों के परमेश्वर पिता, ओ यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें पूरे दिन भर संभाल के रखा। और इस रात की प्रार्थना में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। पिता, आज के हर एक वचन की सेवकाई को हम आपके हाथ में रखते हैं। देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले सब लोग आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम नूह के जीवन से कुछ जानेंगे जो प्रकाशन परमेश्वर ने आज हमें दिए हैं, वो आज हम आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन 9 से, जहाँ पर नूह के बारे में है। यहाँ पर लिखा है वचन 9 में, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए मेरे प्रियो, आज हम नूह के जीवन से सीखेंगे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। नूह के जीवन से सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने जाना कि नूह क्या था। नूह एक धर्मी पुरुष था। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, नूह एक खरा मनुष्य था। तीसरा पॉइंट, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी नूह की ये तीनों खूबियाँ अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है कि हम एक धर्मी पुरुष बने, हम एक खरे मनुष्य बने, बुराई से दूर रहें, और हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलें। जैसा वचन हमसे बोलते हैं हम वैसा ही काम करें। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ें। वचन 10, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। वचन 13, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। वचन 14, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। देखिए मेरे प्रियो, वचन 13 से हम सीखते हैं, जब नूह एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और खरा मनुष्य था, तो वो परमेश्वर को पसंद था। और जब वो परमेश्वर को पसंद था, तो जब पृथ्वी के लोग उपद्रव से भर गए थे और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश करने के विषय में सोचा, तब परमेश्वर ने नूह से बात किया। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम एक खरे मनुष्य होते हैं, धर्मी मनुष्य होते हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। वचन 14, इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। वचन 16, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वार बनाना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। वचन 17, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय
करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। देखिए मेरे प्रियो, हम नूह के जीवन से सीखते हैं कि जब नूह एक खरा मनुष्य था, नूह एक धर्मी मनुष्य था, तो परमेश्वर नूह से बातचीत की। और देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह के विषय सोचा, उसके खानदान के विषय सोचा। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी के हर एक प्राणी को नष्ट किया, तब परमेश्वर ने नूह से बातचीत की और नूह को और उसके परिवार को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी। वचन 18 में लिखा है, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। वचन 19, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। वचन 21, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर एक और प्रकाशन, एक और बात हम नूह से सीखते हैं। नूह के जीवन से हम सीखते हैं कि नूह एक आज्ञाकारी मनुष्य था, जो आज हमें बनना है। वचन 22 में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह एक साधारण मनुष्य था, वो परमेश्वर की बातचीत को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हो उस वक्त पे, और जो आज्ञा नूह को मिली थी वो जहाज बनाने की, शायद वो उस वक्त सोच रहा होगा कि इतना बड़ा जहाज मैं कैसे बना पाऊंगा। शायद उसके अंदर कोई घबराहट भी रही होगी, लेकिन नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। आज भी मेरे प्रियो, हमें ये देखना है, ये सोचना है अपने जीवन में कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है और परमेश्वर हमें कोई आज्ञा दे रहा है कोई भी काम करने का, और हमारे जीवन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये काम हमको परमेश्वर ने दिया है, तो हमें उस काम से डरना नहीं है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नूह के जीवन से हमने जो भी सीखा हम उस पर चलने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर की स्तुति हो। आइए आज हमने जो नूह के बारे में परमेश्वर की दासी से जाना, उसे हम और अच्छे से जान पाए। हम प्रार्थना बचाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और इस चैनल के माध्यम से इस पवित्र प्रार्थना को रिसीव करें। स्वर्ग में विराजमान पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मेरे प्यारे पिता, इस समय जितने भी मेरे प्यारे पिता आपके से प्रेम करने वाला आपके बच्चे लोग, जवान लोग, बुजुर्ग लोग, महिलाएं लोग, बहनें लोग, जो भी पिता इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, हम सबके जीवन में पिता नूह जैसा धर्मी व्यक्तित्व लाइए। पिता हमारे अंदर वो गुण होना है पिता कि आप कहने पाए कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैंने तेरे अंदर एक धर्मीपन का स्वभाव देखा है, जो मैंने बोला वो तूने किया है, मैं तुझे उठा करके शिरोमणि बनाने जा रहा हूँ। प्यारे पिता, इस समय जितने भी पिता इस विनती प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके जीवन में तमाम प्रकार की आशीष लाइए पिता, क्योंकि 2026 आपने हमें दे दिया है पिता। उस 2026 हम नूह के समान धर्मी इंसान बन रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करता आज रात की प्रार्थना में पिता, हम सब पिता नूह के समान बनने पाए पिता, जिसने आपकी आवाज़ सुनी प्रभु और उसने कोई किंतु परंतु नहीं बोला, कोई एक्सक्यूज नहीं किया प्रभु, और उसने पिता बहुत कठिन परिश्रम किया, और उस समय प्रभु जी वो पिता परमेश्वर आपके नज़र में धर्मी और खरा मनुष्य बन पाए पिता। धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद के साथ इस रात की प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते हैं, और तब आप अपने प्रिय बच्चों को पिता आशीष देना। धन्यवाद देते यीशु नासरी मसीह के नाम में, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की प्रार्थना और अंतिम आशीष वचन में जाएंगे।
हे हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब से लेके अनादिकाल तक पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से पिता, इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में पिता आपका प्रेम सदा बने रहे। पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ सदा बने रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की